यूहन्ना रसूल की मुआरफत खुदावंद यीशु मसीह नासरी का लिखा गया इंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी चंद आयत की तलावत करेंगे। पहली आयत से कलामे हक में यूं लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो उसे काट डालता है, और जो फल आती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम न रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम, ऊंची आवाज में, मुझसे जुदा होकर तुम, हाथ ठीक है तो इशारे से कहिए, तो मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, वट एवर यू वॉन्ट, जो चाहो मांगो। ऊंची बोल सकते हैं कि यहां पे जितने क्रिश्चियन है वो तो कम से कम बोले, कुछ हाली सही लगे फिर देने ना, मैंने माफ करना, कम से कम क्रिश्चियन तो बोले। तो क्रिश्चियनों को तो बोलना चाहिए बा आवाज से बुलंद, सीना चौड़ा करके, क्योंकि ये खुदा यीशु मसीह के जुमले हैं, ये कायनात के सुल्तान के जुमले हैं, ये सुल्तानुल सलातीन के जुमले हैं, जिसका दावा ये है राह हक और जिंदगी, कयामत और जिंदगी। ऊंची आवाज में, राह हक और जिंदगी, जिन्ना जोर लगदा राह हक और जिंदगी, कयामत और जिंदगी, अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, ये तो उसके जुमले हैं। इसलिए जरा ऊंची आवाज में बोलिए, जिसने हवाओं के रुख बदल दिए, जिसने तलातम खेस अमवाज और बिफरती हुई मौजों में सकूत तारी कर दिया, जिसने अपने कलमे से अंधों को चश्मे नूर अता किया, जिसने अपने कलाम की कुदरत से कोड़ियों को पाक साफ किया, जिसने अपनी कुदरत से कुंबाजनी कहकर मौत को जिंदगी में बदल दिया। अरे ये उसके जुमले हैं जो मौत, कब्र, गुनाह और इब्लीस पर फाते है, जिसने कहा देख मैं मर गया था अब जिंदा हो और अब दौलबाद तक, और अब दौलबाद तक, ये उसके जुमले हैं। इसलिए मेरे साथ ऊंची बोलिए हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। पूरी दुनिया में ये आवाज जा रही है मेरी बहनों भाइयों, पूरी दुनिया तक ये आवाज जा रही है और ये जाती रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। मदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं, कलाम अक़दस में लिखा है, ज़बूर की किताब गालिबन दूसरे ज़बूर की 8वीं आयत है, मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। जब पास्टर अनवर फजल साहब ने अपनी रोया का इजहार किया तो उस पर यह लिखी हुई आयत थी। तो एक शख्स ने कहा, पास्टर साहब ने कहा, खुदावंद मैं लाखों पाउंड डॉलर नहीं मांगता, मैं तुझसे करोड़ों रूहें मांगता हूं। तो उसने कहा जी ओ मंगो जेड़ा खुदा दे सकता है, करोड़ा रूहां दे दे। करोड़ ते पाकिस्तान च है कोई नहीं, ये पास्टर साहब करोड़े रूहें मांग रहे हैं और डॉलर पाउंड मांगो। मैं आपको बताऊं, सुलेमान की किताब को पढ़ें, जब आप हिकमत, अकल, दनाई और अपनी कौम की फिक्र करते हैं, खुदा वो भी देता है जो आपने मांगा नहीं।
जो आप मांगते नहीं खुदा वो भी देता है। सुलेमान, ना तूने दौलत मांगी, ना दुश्मन की बुराई मांगी, तूने अपने लिए हिकमत और अक्ल दनाई मांगी। इसलिए सुलेमान, पहले तो सुलेमान मांगता ही नहीं, कहता खुदावन सब कुछ है, अब क्या मांगू? कहता नहीं मांग, मैं खुशी है ना यहाँ पे तेरे, तो मांग सुलेमान मांग। कहा खुदावन फिर देना ही ना, अकल दे दे। तो मैं तो भी ये कहूंगा अकल मंगया करो अपने लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ बोलना किथे किथे चाहिए है, अकल ही मंगया करो खुदा तो। अकल मांग ली तो समझो सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। कोई जोर से आमीन कह सकता है? तो कहा मुझे एक करो। और आप देखें शायद उस दिन लोगों को लगता था ये नहीं हो सकता, पास्टर शौकत साहब आज है या नहीं, और ऐसे टीवी के नाजरीन, देखने वालों, हाजरीन, ऐसा है या नहीं? करोड़ों फॉलोअर्स, लाखों फॉलोअर्स, पाउंड भी, यूरो भी, डॉलर भी, वाधू अगे पीछे, ईजी पैसा, जैज कैश, लोकी बदो बदी दिती है। मुखालफत जिन्नी हुंदी है माल उन्ना ही ज्यादा हुंदा है। जोर दी ताली बजाओ, थकी घर ले जाने। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए जब खुदावंद फरमाता है वो वादों में सच्चा है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे दिया जाता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते दरवाजा। आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें, जिन्ना दा हाथ है चुकना जरूरी है। आज दे मैसेज ते फर्ज हो गया। हालेलुया। आसमान टल सकता है, ये मशरिक की जगह मगरिब से निकल सकता है, जमीन उलट सकती है, समंदरों में तलातम पैदा हो सकते हैं, हर चीज मिट सकती है, लेकिन मेरे मुंह की बातें, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। मांगो तो तुमको, मांगो। साडे लोग जिथे दिल करदा उत्थे ही मंगन लग पैंदे ने, कईयां तो धार ही मंगन लग पैंदे ने। हदारा ही दे दो। वो पहले भी तोबा तो पहले जगाड़ू, आज भी जगाड़ू, जुगाड़ लगाओ। अरे मांगना है तो उससे मांगो जो मांग कर तलब नहीं करता। अरे उससे क्या मांगना जो बार बार फोन करे भाजी दे दो, भाजी दे भी दो। हाँ मुझे पता है निजाम दुनिया इसी पे चलता है, लेन देन होता रहता है, लेकिन क्या अच्छा है आपको मांगने की जरूरत ही ना पड़े। आप इस वाली लाइन में ना हो, आप इस वाली लाइन में खड़े हो जाएं। और हालेलुया। तो थक्या या कर दो, कोई लगता हरियावी च गल्लां ने, हवा च गल्लां थोड़ियां ने, ये सच्चियां ने। ए वाली लाइन च हो जाओ, ए वाली लाइन जरा खतरे वाली है। देने वाला मुबारक है, लेने वाला तो देने वालों की कतार में खड़े हो जाएं। खुदावंद आपको रखना चाहता है। कलाम खुदावंद में यीशु मसीह फरमाता है अंगूर का हकीकी दरख्त है मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो उसे काट डालता, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। खुदावंद चाहता है कि आप फलदार जिंदगी गुजारे, ऐसी जिंदगी जिससे लोगों को फायदा मिले, ऐसी जिंदगी जिससे लोगों को नफा मिले, ऐसी जिंदगी जो दूसरों के लिए भलाई और बेहतरी के मंसूबे रखती हो। खुदा की ये मनसा, खुदा की मर्जी, खुदा की रज़ाए अक़दस ये है कि आप उसकी मर्जी को पूरा करें। खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह ने फरमाया मैं अंगूर का दरख्त हो, तुम डालियां हो, और जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही फल लाता है, दूसरा फल नहीं ला सकता। अरे आप क्रिश्चियन भी हो, आप कुप्पी भी पिए, आप क्रिश्चियन हैं, आप जुआ भी खेले, आप क्रिश्चियन हैं, आप यकी भी हड़प कर जाए, आप क्रिश्चियन हैं, दूसरों पे इल्जाम भी लगाए, आप क्रिश्चियन हैं, आप सूद पे पैसा दे भी और सूद पे पैसा ले भी, कर्ज ले भी, ये हो नहीं सकता।
पालूस रसूल फरमाते हैं जितनी चीजें मेरे फायदा की थी उन सबको मसीह की खातिर कूड़ा समझता हूं, क्योंकि अब मैं जिंदा न रहा। ऊंची आवाज में जिनके अंदर है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना। इसलिए क्राइस्ट आपके किरदार से नजर आए। पालूस रसूल फरमाते हैं वैसा ही मिजाज रखो जैसा। कभी पैवंदकारी के बारे में पढ़ा है? माहिरीन अशजार जो है उनके कभी पढ़ा है? दरख्त दी प्योंद बारे कभी पढ़िया है? देसी बंदियां नूं पता जेड़े पक्के पिंड दे आ मेरे तरह। हाले उठाई तो आदत ना ला ली है एडे बड़े मजमे च होना है। हालेलुया, मेरी बात को समझ रहे ना? और प्योंदकारी कर दो तो जेड़ा जड़ दा असर है तो दरख्त दा असर है वो भी उहदे च आउणा शुरू हो जाता है। तो मसीह खुदावंद के बारे में ये नबूवत है कि वो दाऊद की असलो नस्ल है। यानी जो खूबियां उसमें हैं, जो वसफ उसका है, जो किरदार, जो क्राइटेरिया उसका है, जो मिजाज उसका है, जो सीरत उसकी है, जो सूरत उसकी है, वही हमारी सीरत और सूरत होनी चाहिए। आज दे नौजवान नूं ते टिकटॉक नहीं वक्त पा छड्या ना। दे स्टिल कॉलिंग क्रिश्चियंस, बट आई वांट टू बी सॉरी, यू आर वेस्टिंग योर टोटली टाइम। आप अपने पूरे का पूरा टाइम जाया कर रहे हैं। काश ये वक्त बाइबल को पढ़ने में लगाया होता, काश ये वक्त आपने कलाम को सुनने में लगाया होता, काश ये वक्त आपने दुआ में लगाया होता। तो बाइबल का खुदा फरमाता है ऐसे लोगों को वो घोड़े से उठाकर उमरा के साथ तख्त पर बिठा देता है। मेरी कोई औकात नहीं सी, मैं भी कभी पीछे बैठा हुंदा हां ते सोचदा एक दिन इत्थे सुनावांगा। हाँ, ये 2004 में जब बाइबल कॉलेज गया था मैं भी आउंदा हुंदा सा सर जी रूटीन नाल। अरे यार एक दिन मैं भी इत्थे सुनावांगा। पास्टर शौकत साहब उदों गीत गांदे हुंदे सी, बरकत दे यीशु बरकत दे। मैं कहंदा हां कलाम की मुझे आग दे, इत्थे ही सुनावां एक दिन। और शुक्र है मांगो तो तुमको। ਐਵੇਂ ਕਹੋ ਨਾ ਹੌਲੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਦਮ ਆਉਂਦਾ मांगो तो तुमको, बोलो ऊंची, ਤੁਹਾਨੂੰ भी आज मिलन वाला है। मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो, जो चाहो, वट एवर यू वांट, जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि शेरे बद्दर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, पर खुदा के ताले किसी नेमत के मोहताज न होंगे, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। जो मांगो, जो मांगो। ऐ नहीं है बाद लोग कहते अच्छा आजकल ये आता है जी पास प्रॉस्पेरिटी एजुकेशन बड़ी है। तो क्या प्रॉस्पेरिटी अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है? हम जानते हैं दिस इज अकॉर्डिंग टू बाइबल। अजी फ्रिज मिल गई है, टीवी मिल गया, भाई दैट्स योर नीड। अगर खुदा ने दी है तो शुक्र ना करें उसका। या सारी जिंदगी गवांढियां तो पानी मांग मांग के ठंडा पीना सी? बोलो। ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੌਲਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਰਿੱਜ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਜੇ। जो नेकी करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। तो तुझी शुक्र करो हाँ उनको खुदावन मैनू शर्मिंदा ना होंदे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हरगिज शर्मिंदा ना हो। खुदावन शर्मिंदगी तो बचा, मैनू चंगा नहीं लगदा। ए कौला चुक के जावा मैनू चंगा नहीं लगदा। किसे तो उधारा मंगा मैनू चंगा लगदा तेरे तो मंगना। मैनू चंगा लगदा तेरे सामने चुकना। ए खुदा मैनू किसे दे सामने चुकना ना दे। हालेलुया। ते जे दे देवे ते ओदा की करो शदात पुत्र शुक्र करो। और मसीह ने तो इतना बड़ा जुमला आपसे कहा, अगर तू मुझ में कायम रहने से क्या मुराद है?
जो वो करे, जो वो कहे, जैसे वो चले वैसे ही चलना है। जैसे यीशु बोलता है मैं भी वैसे बोलूंगा, जैसे यीशु चलता है मैं भी वैसे चलूंगा, जैसे यीशु दुआ करता है वैसे मैं भी दुआ करूंगा, जैसे यीशु बाप की मंशा को पूरा करता है मैं भी उसकी मर्जी को पूरा करूंगा, जो वो कहता है। इसीलिए तो पालूस फरमाते हैं वैसा ही मिजाज रखो जैसा जैसा हालांकि तमाम अंबिया अजीमुल मर्तबत शख्सियात हैं, उनके दर्जे बुलंद तर हैं, उनके अजमत बुलंद तर है, लेकिन किसी नबी को एग्जाम्पल के लिए पेश नहीं किया, कहा वैसा ही मिजाज रखो। अरे ये वो शख्स है जो शरीयत मुसवी का हाफिज है, 613 हकाम ज़बानी याद, हकाम अशरा ज़बानी याद, और बिन्यामीन के कबीले से शरीयत के एतबार से बेऐब, शरीयत के एतबार से बेऐब, जो उसके एतबार से कलीसिया का सताने वाला, जब मसीह का ज़ुहूर पर नूर इस पर जाहिर हुआ, ये उसके सामने झुका, अपने आप को सरेंडर कर दिया और ये लोगों को तालीम देने लगा कि अब वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का था। वो गालियां खाकर किसी को गालियां नहीं देता था। अरे वो ये नहीं कहता था भाई असी भी कनक दी रोटी खाने हैं, हाँ ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि याद तेरा लवा लेनी हिसाब, तुहानू हिसाब आउंदा ही नहीं दा, भुल जाते जे कई बारी नोट गिनते हर एक पूरे ने कि नहीं आउंदा होवे तो इक्के गिनती मशीनां क्यों रखो तुसी बैंकां 'च, तुहानू हिसाब नहीं आंदा, कायनात दे नू हिसाब आउंदा, बस उहनू ही करन दिओ। बदला लेना हिसाब लेना उसका काम है। सूरज डूबने से पहले तुम्हारी खफगी तुम्हारा गुस्सा। आखिरी 2 मिनट हैं 4। अच्छा शुक्रिया सर जी मैंने पता है आइजक टीवी दा इटरनल लाइफ दा टाइम बड़ा पक्का है, एक करिए पक्के टाइम लिए भी ताली बजाओ गल लगे करिए। हालेलुया हालेलुया। कलाम में लिखा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातों से क्या मुराद है, मेरा कलाम, मेरे आइन, मेरे फरमुदात, मेरी तालीमात और जो कुछ मैंने कहा उन पर अमल करो। मौला कायनात खालिक दो जहां खालिक कौनो मकान इब्ने यज़दा कायनात के सुल्तान जब आसमान पर उठाए जाने वाले थे, आपने सारे शागिर्दों को जैतून के पहाड़ पर इकट्ठा किया और उनसे कहा जाओ और पूरी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर, कितनी बातों पर, मने कुछ छड़ दे आज केड़ी गल है, फजल तो तुहाडे ते होया पिया। कितनी बातों पर? आपको पता है एक शख्स अमीर बड़ा दौलतमंद, he was very rich man, मसीह के पास आया, खुदावंद क्या करूं कि आसमान की बादशाही में शामिल हो जाऊं, दाखिल हो जाऊं। खुदा यीशु मसीह ने कहा हुक्मों पर, छोटे कोई नहीं है, ढिल कोई नहीं, हुक्मों पर, वो तो मैं बचपन से करता हूं, कोई और बात? हाँ तुझ में एक बात की कमी है। कितनी कमियां? अरे कई मरतबा जो आकड़ी है ना खुदा दे सामने, मैं बड़ा रास्तबाज हाँ, कई लोगों ने दसदे फिरदे मैं बड़ा जी तुहानू की दसा, इन्ने काम तुसी यकीन नहीं करना। एक पास्टर मेरे को आया जी मैं इस्लामाबाद तो, तुसी पास्टर साहब यकीन नहीं करना खुदा किन्ने काम कर। मैं तेनू बेईमान लगना है? कमला है तू खुदा दा खादम है, तू ये कहना तुसी यकीन करोगे सर, क्योंकि बाइबल नू मनने वाला यकीन करदा है, बाइबल नू मनने वाला यकीन करदा है, ना होवे ते खुदा करवा लैंदा है। पास्टर इमरान वो करवा लैंदा, भाई जी अगवाई देंदे कहंदे मैं नहीं मनदा, जदों दी डिश लगी फिर मनन लग पिया। हालेलुया। खुदा मनवा लैंदा भाई जी, तुसी क्यों नहीं मनदे? ना मनो। मैं हाँ जी तुसी मनना नहीं, मैं ईमानदार है भरा, मैं मनना, तू गल्लां दस, क्योंकि मैनू पता यीशु ते कबरां च भी मुर्दे जवा सकदा है, तो तू दस यार हुण किहड़ी गल करन दे। अच्छा फिर उसने बात आगे बढ़ाई, कहता जी पाश साहब शुक्रिया। मैं हाँ बस होना ही, आगे किसी भी नहीं कहना हालेलुया।
वही अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो फिर जो चाहो मांगो। तो कायम रहने से क्या मुराद है? जो वो कहे वो मानो, जो वो हुक्म दे वैसा करो। अरे जब वो कहे कि जब तक आल में बाला से कुव्वत का लिबास न मिले ठहरे रहो, ठहरे रहोगे तो फिर तुम्हारे साए से बीमार शिफा पाएंगे, तुम्हारे छूने से अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कहने से मुर्दे। जो वो कहे वो, जो वो कहे वो, तो जो कहंदा करना नहीं जी। असी केड़ी सर पीने, अही ते वेच नहीं आ। अजीब बंदा है बई। साडे ते कानून दे खोखर साहब समझदे ने कानूनी तकाज़े नूं बड़ा चंगी तरह। साडे इत्थे आंदे ने डांग मारना ने भी सजा ते ललकारा मारने नूं डबल। ओ ना ललकारा देंदा हलाशेरी ना देंदा, इन्हें मारनी कोई नहीं सी। अजीब बंदे हो। आया सी ते जिन्नी पींदे ते कईयां दे घर तुसीं उजाड़ रहे हो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਦੇ। ਬੂਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਦਾ ਕਲਰ ਲੈ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਬਾਜੀ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਕਹੀ ਰਹੀ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇ ਨਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਪੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਦੱਸੋ ਘਰ ਮੇਂ ਲੜਾਈ ਭੜੇਗੀ ਜਾਂ ਕਮ ਹੋਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿਰਸ ਤੇ ਹਵਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बाइबल सेज। बाइबल क्या कहती है, इस बात पर अमल करें, अगर तू मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। अरे उसका उस जैसा मिजाज, उस जैसा किरदार। और मसीह के बारे लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। बुजुर्ग पालूस रसूल फरमाते हैं, यीशु मसीह के ताल्लुक से पालूस रसूल फरमाते हैं कि वो खुदा की सूरत, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी उसने अपने आप को खाली कर दिया। यू नो क्यों पालूस ये फरमाते हैं? क्योंकि हजरत आदम को खुदा ने किस सूरत पर बनाया था? कोई बोल सकता है तुसी किदी सूरत ते बने हो? हुण कह दो नहीं जी असीं आपदे पापा दी सूरत ते। ते सारी इंसानियत दे जद्दे अमजद है कौन? बोलो। बुजुर्ग आदम वेख्या ना तैयारी हो गई है तो तुसी जवाब नहीं ना देंदे। आई गल जी किसकी सूरत पर? किसकी सूरत पर? इसलिए खुदा की ये मर्जी है कि हम मसीह में होकर उसकी मानिद हो जाएं। जैसे पालूस फरमाते हैं, मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बनता हो। और मसीह हम देखे खुदा की सूरत, और इसी सूरत पर उसने इंसान को बनाया था, लेकिन गुनाह ने शक्ल बिगाड़ दी। इसलिए कई मर्तबा हम डिजायर बहुत करते हैं बट डिजर्व नहीं करते। डिजायर करने से क्या फर्क है, ख्वाहिश करने से क्या फर्क है? डिजर्व करो तो मंगन तो पहले मिल जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। बाइबल में लिखा है, एक शख्स अंधा बरतुलमाई जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो उसकी खुदाबंदियत को, उसकी कदूसियत, उसकी माबूदियत को समझा। यीशु मसीह यूं रुके और कहा, इसे मेरे पास लाओ। और जब उससे पास लाया गया, कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कहा यही कि मैं भी न हो जाऊं। खुदावंद ने कहा, जिस ईमान से तूने पुकारा, इल्तिजा की, गुजारिश की, जा तेरे ईमान ने तुझे। और उसी लम्हे उसकी आंखें खुल गई। और मैं ईमान की बात करके माइक भाई साहब को दूंगा, गौर से सुनिए। जब किसी की आंखें, पैदा होने वाले बच्चे की आंखें खुले, या वो दाई को देखता है, या वो नर्स को देखता है, या किसी डॉक्टर को देखता है, या बाप या किसी अजीज का चेहरा देखता है, लेकिन जब अंधे बरतुलमाई की आंखें खुली तो इसने कायनात के मालिक और सुल्तान को सामने देखा है। इसलिए उससे पुकारिए, वो आपके मांगने से पहले जानता है। खुदावंद आप सबका